हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है षटतिला एकादशी। इस एकादशी का विशेष प्रकार का महात्म्य होता है। इस एकादशी में हम क्या दान करें, ऐसी ही कुछ चर्चा आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे करने वाले हैं। और आज हम आपको गुरुदीक्षा का भी कुछ बताएंगे कि गुरुदीक्षा के लिए आपको क्या करना होगा। आइए पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 7 फरवरी सन 2021 दिन रविवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षटतिला एकादशी, नक्षत्र ज्येष्ठा, यानी कि आज जन्मे जातक ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, अपने आप में एकादशी का महात्म्य बहुत बड़ा होता है। जिस घर में एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो साधक एकादशी का व्रत रखते हैं, खास तौर से भगवान श्री हरि की कृपा उस घर में सदैव बनी रहती है। एकादशी का व्रत रखने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब हम किस भाव से किस व्रत को रखते हैं, किस भाव से किस पूजा को करते हैं, ये तो हम अपने आप ही जानते हैं। भक्ति में भाव सच्चे होने चाहिए। आपके भाव जितने अच्छे होंगे उतनी ही आपको भगवान से, ये समझ लीजिएगा, आपकी भगवान के साथ नज़दीकियाँ हो जाएंगी और उतनी ही भगवान से आपको शुभ आशीष, शुभ कामनाओं के आशीर्वाद प्राप्त होती रहती हैं। अब मैं बता देता हूँ आज की एकादशी में क्या दान करना चाहिए। आज की एकादशी में हम रेवड़ी दे सकते हैं। तिल से बना कोई भी पदार्थ दान किया जाए। किसी पात्र में भर करके सफ़ेद तिल देना भी बहुत शुभ माना जाता है। पानी में तिल डाल करके स्नान करना, भोजन में थोड़ा बहुत तिल का प्रयोग करना या तिल की मिठाई लेना आज के दिन अच्छा माना जाता है। तिल की कोई भी मिठाई ब्राह्मण को देना, तिल की कोई भी मिठाई बांटना भी शुभ माना जाता है। आज के दिन विशेष प्रकार से श्री हरि के मंत्रों का जप करना और यज्ञ करना, और जो यज्ञ करें, यज्ञ में आप तिल की आहुति दें, बहुत शुभ माना जाता है यज्ञ करते समय। अब वैसे तो कोई भी जो हम यज्ञ करते हैं, सामान्य यज्ञ हो या किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ हो, उस यज्ञ की सामग्री में हम तिल मिला ही लेते हैं। लेकिन आज के दिन यदि आप गायत्री मंत्र की 24 आहुतियाँ भी देते हैं या अपने इष्ट मंत्र की कोई भी आप आहुति देते हैं, उसमें तिल मिला करके देना अति श्रेष्ठ माना जाता है, क्यों नाम ही है षटतिला एकादशी। दूसरी बात, आज की एकादशी पापों का शमन करती है और व्यक्ति के दान पुण्य जितने भी जन्म जन्मांतर में उसने किए होते हैं, उनका उसे बहुत अच्छा भगवान की कृपा से शुभ आशीष प्राप्त होता है। हरि का संकीर्तन आज करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र को आज के दिन भगवान श्री हरि से जुड़े हुए, क्योंकि एकादशियों का पर किए जाने वाला जो विशेष भक्ति साधन है वो भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन है। यानी कि एकादशी भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई है और भगवान हरि ने ही एकादशी का उपदेश किया है। तो कहने का भाव, मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आज के दिन जितना आपसे कोई भी पुण्य बन पड़े उतना जरूर करना और भोजन में या दान में तिल आज के दिन जरूर देना और भोजन में तिल प्रयुक्त करें। ये तो बात हुई
आज की इस विशेष एकादशी की। अब हम बात करेंगे गुरुदीक्षा वाले हमारे साधक बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं गुरुदीक्षा के लिए। मैं गुरुदीक्षा की बात करूं उससे पहले मैं उन साधकों की, दर्शकों की बात कर लेता हूं जो ज्योतिष सीखने के लिए हमारा कार्यक्रम देखते हैं। देखो, अब कायदे में आज की जो हमारी क्लास थी वो होनी थी ज्योतिष पाठशाला, लेकिन मैं अपने सभी ज्योतिष पाठशाला के दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कई बार रविवार के दिन, संडे के दिन कोई तीज त्यौहार आ जाता, कोई पर्व आ जाता। चूँकि हमारा ध्येय बहुत पहले से ही तीज त्यौहार, पर्व, व्रत आदि पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, आपको सबको मालूम भी है। तो अगर ऐसा किसी दिन हो जाए तो हम ज्योतिष क्लास फिर एक दिन आगे बढ़ा करके लिया करेंगे। इसलिए आज की जो ज्योतिष क्लास थी हमारी, उसको हम कल पर ले जाएंगे। कल हम आपको बहुत अच्छी ज्योतिष में कुछ बातें बताएंगे कि जन्म पत्रिका में जिस राशि में जो भाव हो, उस भाव के स्वामी को कैसे देखा जाता है, या उस कुंडली के क्या क्या भाव होते हैं और उन भाव के स्वामी को कैसे पहचाना जाता है। कल आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था संडे में। तो वो क्या होता है कि वो पर्व तीज भी बताना होता है, उसी में क्लास भी होती है, तो क्लास आधी रह पाती है। इसीलिए आज की कक्षा हम कल पर ले जाते हैं। इसलिए आप एनवाइड ना हो, कल तक के लिए जो कक्षा देखने वाले, ज्योतिष सीखने वाले छात्र हैं, वो कल तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब हम अपनी बात पर आते हैं, गुरुदीक्षा के विशेष माध्यम पर। देखो, गुरु मंत्र और गुरु की शक्ति वास्तव में जीवन को बदल देती है। गुरु के प्रति संपूर्ण आस्था, गुरु के प्रति निष्ठा और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक के गुरु मंत्र भी कार्य नहीं करेगा। आपका विश्वास ही आपको गुरु के नज़दीक लेकर के आएगा। समझे? बहुत लंबे समय से हमसे अनेकों लोग जुड़ना चाह रहे थे, अनेकों शिष्य दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। और देखो, जब जिस चीज़ का समय आता है वो तभी आता है। सबके नाम बाकायदा रजिस्टर्ड हमने कर लिए हैं, सबका सब कुछ हो चुका है। लेकिन कुछ, जैसे कहीं इंटरनेट बंद है, तो कहीं किसी ग्रुप में कोई समस्या आ रही है, तो कुछ ऐसी बातें हैं। ये सिर्फ जोड़ने का अभिप्राय ये है आपको व्हाट्सएप से कि सब जुड़ जाएं, ताकि समय समय पर हमें आपको कोई सूचना देनी हो, आप तक मिल जाए। उसके लिए आप परेशान ना हो। अब गुरु दीक्षा का प्रोसीजर प्रारंभ हो चुका है। बसंत पंचमी की बेला आने वाली है। आप जितना जल्द से जल्द हो सके जो दीक्षा लेना चाहता है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें दीक्षा का अर्थ वास्तविक रूप से मालूम नहीं है। इसलिए कृपया, जिन्हें दीक्षा के बारे में मालूम नहीं है, दीक्षा क्या होती है, ये जवाबी लिफाफा क्यों भेजना है, तो कृपया अच्छे से आप पहले समझ लें, फिर इस तरफ से आप लोग आगे बढ़ें। अब सब चेत जाइए। सबको हम बता रहे हैं कि वो शुभ पावन बेला आप सबके प्रेम से प्रस्तुत हो चुकी है, कि जिसमें भगवती जगजननी की इच्छा है कि आप इस संस्थान से जन्म जन्मांतर तक के लिए जुड़ जाएं। हमारा और आपका रिश्ता आंतरिक रूप से प्रगाढ़ हो जाए। हम अपने हृदय में, अपने संस्थान में, अपने जितने भी दीक्षा लेने वाले साधक हैं, उन सभी का बहुत असीम हृदय से हम स्वागत करते हैं। अब आपको करना क्या है, हमारा एड्रेस अभी कार्यक्रम के लास्ट में हम उसे 1 मिनट के लिए रोक के छोड़ देंगे। सभी एड्रेस लिख लेना, और ऐसे आपको 2 लिफाफे लेने हैं, जैसे एक ये हो गया और एक लिफाफा ये हो गया। अब ये छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती हैं। जब हमने मंत्र लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, बहुत ऐसे हज़ारों लोगों के हमारे पास पत्र पहुँचे थे जिसमें ना लिफाफा था, न जिसमें एड्रेस था, और जो पता उन्होंने अपना लिखा था उसमें मोबाइल नंबर भी नहीं था। बाद में फिर वही लोग लंबे समय तक फ़ोन करते रहे, हमारे रुद्राक्ष नहीं पहुँचे,
ये नहीं पहुंचा। अब आप जब कुछ पूरी जानकारी नहीं पता होगी तो हम लोग क्या करें। अब आइए, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। ये रुद्राक्ष का मसला नहीं है, ये दीक्षा की बात है। बहुत बड़ी होती है दीक्षा जीवन में, समझे। दीक्षा संस्कार हो रहा है ये आपका। अब वही दीक्षा लें जो बिल्कुल इस संस्थान से हृदय से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, भगवती के मंत्रों की दीक्षा लेना चाहते हैं, हृदय से जुड़े। अन्यथा मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। आपने ऐसे 2 लिफाफे ले ले हैं, बाज़ार से मिल जाएगा, 1-2 रुपया का आ जाता है। एक लिफाफे के ऊपर हमारा पता साफ साफ लिखना है। एक लिफाफे के ऊपर हमारा पता साफ साफ लिखना है और उसके नीचे हमारा जो भी हमारा पूरा एड्रेस है अच्छे से आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने अब एक लिफाफा और लेना है। एक लिफाफे पर अपना पूरा अच्छे से एड्रेस लिखना है। अपने एक लिफाफे पर अपना अच्छे से पता लिखना है, पूरा एड्रेस, जिस पे यह लिफाफा आपके घर तक पहुंच सके, समझे। पूरा पता लिख करके नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। एड्रेस अच्छे से लिखना ना भूलें। एड्रेस जब लिखें पिन कोड के साथ लिखें। मैं फिर बता रहा हूँ, एड्रेस जब लिखें पिन कोड के साथ लिखें। अब ये आप देख लीजिएगा, फिर आपकी जिम्मेदारी है, पहुँचे ना पहुँचे। और करीब करीब 25 रुपये के डाक टिकट यहाँ इस पर लगा दें। इसको मोड़ करके आप जो पता लिखा लिफाफा आपने हमारे लिए बनाया है उसके अंदर डाल दें। उसके अंदर डाल दें और हमारे पते पर जो ये लिफाफा आपने, इस पर भी आपको टिकट लगानी पड़ेगी जो हमारे पते पर भेज रहे हो, उसे हमारे पते तक चाहे कोरियर करें चाहे स्पीड पोस्ट करें, वो आपकी चिंता का विषय है, उसे हमारे तक भेज दें। जिसका लिफाफा जैसे जैसे हमारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा उसमें हम गुरु दीक्षा का मंत्र, गुरु दीक्षा का पूरा सेट जो हमने बनाया हुआ है उसमें हम लिखते जाएंगे, उसमें रखते जाएंगे और आपको हम पहुंचाते जाएंगे। इतने सरल शब्दों में हमने गुरु दीक्षा उसमें समझा करके भेज रहे हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर एक दिन फिक्स कर लेंगे, उसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आपको हम समझा भी देंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब देखो, इससे ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको नहीं समझा सकता। अब जो हमारे ऐसे दर्शक हैं, साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, जिन्हें विदेशों में दीक्षा चाहिए, तो वो क्या करें, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एक PDF फाइल बना लेते हैं या हम मेल के माध्यम से आपको गुरु दीक्षा हम दे देंगे। तो उसके लिए भी आप सबको हम अपने हिसाब से हमने बता दिया है, PDF फाइल या मेल के ज़रिए आपको वो पूरे मंत्रों का जो दीक्षा सेट है वो आपको मिल जाएगा। आगे समझ में, ये एक प्रोसीजर रहेगा। जो भारतवर्ष में रहते हैं वो हमें ऐसा लिफाफा, जवाबी लिफाफा, अपना पता लिखा हुआ हमें भेज दें। अब मेरी शब्द सुन करके ज़्यादा बोर भी हो जाएंगे आप, इसलिए इतना ही बहुत है। आइए साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं ज्योतिष ज्ञान का। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।